अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई मंसूर बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा मिनाज भाई, एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ जो कि फर्स्ट टाइम एक मेरा इनकाउंटर था। काफ़ी दफ़ा फिल्मों में सुना था, वाक़यात सुने थे, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था कि मेरा इनकाउंटर ऐसी चीज़ों से हुआ था, फेस टू फेस। तो और ये मैंने आपको शायद ईमेल भी की थी। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि आपने ये पढ़ी या नहीं पढ़ी, काफ़ी अरसा पहले ईमेल की थी। खैर वाक़या कुछ ऐसा है कि 7-8 साल पहले जब हम कॉलेज वगैरह से फारिग हुए थे तो पढ़ाई में थोड़ा सा गैप आया था। तो हम दोस्तों ने सोचा कि कहीं घूम फिर के आते हैं। तो कभी कराची से बाहर नहीं निकले थे, तो लाहौर जाने का फिर हम लोग ने फैसला किया। और वो भी इस शर्त पे हमें इजाज़त मिली थी कि लाहौर में हमारी खाला रहती हैं, तो हम उनके घर जाके ठहरेंगे, वहीं पे घूमे फिरेंगे लाहौर में। खैर रात के 8 बजे की ट्रेन थी। हम लोग स्टेशन पहुंचे, कैंट स्टेशन से रात 8 या 8:30 बजे ट्रेन चल पड़ी। रास्ते में वही 4-5 दोस्त थे, तो आपको पता है कि वो हल्ला गुल्ला रास्ते भर हम लोग मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। खैर रात के 1-1:30 बजे रोडी स्टेशन आया। हम लोग उतरे, वहाँ पे रिफ्रेश हुए, चाय वगैरह पिए। तो 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद ट्रेन वहाँ से चल पड़ी। वहाँ से कुछ मुसाफिर भी चढ़े रोडी स्टेशन से, कुछ मकामी लोग थे, कोई अंदरूनी शहर के थे। खैर रोडी स्टेशन से कोई 5-10 मिनट आगे ट्रेन चली है, मुश्किल से 5 मिनट चली होगी, और एक वीरान जगह पे जाके ट्रेन रुक गई। अब काफी देर हो गई, ट्रेन रुके रुके रुके, बाहर खूब अंधेरा, कुछ नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक वीरान झाड़ियां और दरख्त वगैरह थे, रोशनी वोशनी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इससे ऐसा लग रहा था कि बहुत वीरान जगह है। अब हम लोग ट्रेन में बैठे 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 बोर होते जा रहे हैं। हमने बोला क्या करें, ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही। खैर हमने फिर हमारे एक दोस्त को मजाक सूझा। उसने बोला भाई एक डेयरिंग करते हैं कि ट्रेन से नीचे उतरते हैं। तो एक एक कर गए भाई, सबने हामी भर ली कि चलो नीचे उतर के देखते हैं। डर तो लग रहा था, लेकिन खैर हम लोग फिर नीचे उतरे। तो जो गेट पे, जो हमारी ट्रेन की जो बोगी थी उसकी गेट पे एक बंदा खड़ा हुआ था। तो हम लोग उतरने लगे तो उसने हमें मना किया कि यार नीचे मत उतरो, ये जगह सही नहीं है, वीराना है, ऐसी जगह सही नहीं उतर होती यहाँ पे जाने के लिए। हम उस वक्त नौजवान थे, मस्ती मजाक ट्रेनिंग हो रही थी, हमने उनकी सुनी नहीं, हम नीचे उतर गए। खैर बाहर एकदम पिच ब्लैक गुप अंधेरा था, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ आसपास थोड़ी बहुत जो रोशनी थी वो उस ट्रेन से, जो बोगी थी उसकी थोड़ी सी रोशनी बाहर आ रही थी ट्रेन की। यार हम लोग नीचे खड़े हुए थे, स्मोकिंग वगैरह कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद खड़े रहने के बाद भाई हम लोग आपस में एक दूसरे को डरा रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। खैर हमें पीछे से ना थोड़े करीब से ना कुछ बच्चों वगैरह से खेलने की आवाज आई। स्टार्टिंग में हमें लगा कि शायद ये ट्रेन के अंदर से कोई बच्चा रो रहा है या खेल रहे हैं बच्चे, तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे एक दोस्त ने बोला यार इधर शायद झाड़ियों से या कहीं से आवाज आ रही है। अब उस वक्त मोबाइल्स थे हमारे पास, उनकी टॉर्च वगैरह हमने जलाई। दो दोस्त थोड़े से आगे, वो ज्यादा डेयरिंग थे, थोड़े से आगे निकले, हम भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जरा सा 3-4 कदम ही हम लोग आगे बढ़ोगे, हमने रोशनी मार के देखी तो वहां पे छोटे छोटे से बच्चे टाइप के, अब पता नहीं बच्चे थे, बंदर थे, क्या थे, लेकिन थे वो इंसानों की तरह और क्लियर नजर आ रहे थे, क्योंकि हमारे सबके पास मोबाइल्स थे, उनकी टॉर्च हमने मारी है। तो छोटे छोटे से ना आपस में खेले थे, कोई 2-2.5 फीट के होंगे, थे वो इंसानों की तरह, लेकिन थोड़े चेंज थे, जैसे कोई जानवर और इंसान के टाइप का ना, और आपस में ऐसा लग रहा था जैसे खेल रहे हो। अच्छा हमारी अब जैसे उन पे नजर पड़ी, अब हम लोग को समझ में नहीं आया हम क्या करें। हम अचानक से मुड़े तो ये कहीं हमें देख ना ले। तो इतने में अभी ये चंद सेकंड ही गुजरे होंगे, हम लोग आप मतलब आंखों आंखों हम लोग ये बातें कर रहे कि हम लोग वापस भागे कैसे। तो उनकी नजर हम पे पड़ गई।
अब जब उन्होंने हमें देखा है, वो इस कदर जोर से चिल्लाने लगे, तो जैसे ना, अब हम बहुत ज़्यादा डर गए। अब वो जैसे ही चिल्लाए, हम लोग उल्टे पैर ऐसे ही भागे वापस, और गिरते पड़ते किसी तरह हम लोग ट्रेन के डब्बे में चढ़ने लगे। अब जब हम चढ़ने लगे थे तो पीछे से इस कदर भयानक चीख की आवाज आई है, झाड़ियां बाकायदा पीछे से ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी भागते हुए आ रहे। तो हम लोग फौरन अंदर चढ़ गए डिब्बे के अंदर अपने, जाके हम लोग बैठ गए अपनी जगह पे ना। अच्छा, वो चीख इतनी तेज थी कि ट्रेन के अंदर मौजूद दूसरे लोगों ने भी उसकी आवाज़ सुनी थी। अब हम जैसे भागते हुए अंदर, हमारी सांसें फूल रही थी, हम लोग जाके बैठे। तो जो हमारे आसपास के लोग थे उन्होंने पूछा, सर क्या हुआ, क्या आप लोग इस तरह बाहर ही चीखा कौन, इतनी जोर से चीखने की आवाज़ आई? तो हमने फिर उनको ये वाकया बताया, भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर वो लोगों ने, कुछ जो बुजुर्ग थे, कोई बड़े थे, उन्होंने हमें डांटा भी कि आप लोग गए क्यों नीचे, वीराना इतना है, आप लोग क्यों गए? और फिर पूरे ट्रेन में ये वाकया फैल गया, क्योंकि चीख तो सबने सुनी थी। पूरे ट्रेन में सबने अपने शीशे वीशे बंद करे, खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर बैठ गए, और पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया पूरे ट्रेन के अंदर। और खैर हम लोग फिर बैठे रहे वहाँ पे, दो लोगों ने हमें डांटा भी, और हम लोग तो, हमारी तो सांस सांस ही नहीं आ रही थी कि फर्स्ट टाइम इस तरह हमारे साथ ऐसा हुआ था। खैर हम लोग बैठे रहे, ट्रेन काफ़ी देर तक, आधा घंटा, मेरे ख्याल से पौना घंटा उस जगह पर रुकी है। फिर जब ट्रेन चली है तो फिर हमारी सांसें बहाल हुई हैं, हमारी जान में जाना है। खैर ये वाकया था, आपको सुनाना था। अल्लाह जाने वो क्या चीज़ थी, लेकिन बाल बाल बचे हम लोग उस दिन बहुत। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह हाफ़िज़।